गाइस, हम बात कर रहे थे वार्षिक पाठ योजना की डायरी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि डायरी बनाते वक्त हमेशा आपको राइट हैंड साइड पर ही लिखना होता है और लेफ्ट हैंड साइड का पेज आपका खाली रहता है। इस वाले पेज पे हम मिनिएचर वगैरह लगाते हैं, इसलिए इसको खाली रखते हैं। तो शुरू करते हैं डायरी बनाना। सबसे पहले आपको लिखना होता है वार्षिक पाठ योजना। उसके बाद आप बेसिक एंट्री कर लेंगे, जैसे डेट है, सब्जेक्ट, क्लास, समय अवधि, कालांश, प्रकरण, वार, ये सारी बेसिक एंट्री आपको करनी होती है। उसके बाद लिखना होता है शिक्षण उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला शिक्षण उद्देश्य आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण में लिखेंगे प्रत्यय स्मरण, उसके पद और तथ्य, जो भी आपने टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड पद लिखेंगे। जो टॉपिक में आपने 3 टीचिंग पॉइंट लिखे हैं उन तीनों टीचिंग पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे। और तथ्य में लिखेंगे जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, जो भी बाल अधिकार से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं उन तीनों टीचिंग पॉइंट की डिटेल यहाँ पर लिख दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका इसमें प्रत्यय विज्ञान। प्रत्यय विज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी उपरोक्त शिक्षण बिंदुओं का प्रत्यय विज्ञान करेंगे। प्रत्यय स्मरण में हम तीनों टीचिंग पॉइंट के बारे में डिटेल से लिख दिया और प्रत्यय विज्ञान में लिख दिया कि विद्यार्थी शिक्षण बिंदुओं का प्रत्यय विज्ञान करेंगे। फिर दूसरा शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे अवबोध। अवबोध में लिखेंगे समझ, व्याख्या, तुलना। और इसी प्रकार से अपने जो टॉपिक है उसको लेते हुए बच्चे बाल अधिकारों के प्रति अपनी समझ विकसित करेंगे, बाल अधिकारों की व्याख्या करेंगे, विद्यार्थी अन्य अधिकारों से बाल अधिकारों की तुलना करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में नवीन परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करना, वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, परिणामों में के आधार पर सामान्यकरण करना, ये सब आपको लिखना है। ये फॉर्मेट जो होता है हर इंस्टीट्यूशन का अपने हिसाब से चलता है, तो जैसे भी आपको बताया जाए आपके कॉलेज में जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हो उस हिसाब से इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। मोस्टली इसी प्रकार से सभी जगह फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आता है आपका शिक्षण सामग्री, जिसमें सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री में वो सामग्री आती है जो आपको डेली काम में आती है, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, लपेट फलक आदि। और विशिष्ट सहायक सामग्री में जो स्पेशल आप उस लेसन से रिलेटेड चार्ट, मॉडल या अन्य कोई वस्तु बनाते हो वो सब विशिष्ट सहायक सामग्री में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ का विकास। पाठ का विकास प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि के द्वारा पाठ का विकास किया जाएगा। जिन जिन विधियों का या प्रविधियों का प्रयोग आप पाठ पढ़ाने के लिए करोगे उन विधि और प्रविधियों को यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी बाल अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब भी हम लेसन पढ़ाते हैं तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र या विद्यार्थी क्रिया। ये फॉर्मेट में जो आप छात्राध्यापिका क्रिया लिख रहे हैं वो छात्राध्यापिका जो भी कार्य करती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं छात्राध्यापिका क्रिया में, और विद्यार्थी क्रिया में हम लिखते हैं विद्यार्थी के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है या जो क्रियाएं की जाती है वो विद्यार्थी क्रिया में लिखी जाती है। जैसे छात्राध्यापिका क्रिया प्रस्तावना प्रश्न में देखिए
उम्र में जो छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बालक कहते हैं। बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना बालक का क्या है? बाल अधिकार है। बाल अधिकार के बारे में आप क्या जानते हो? ये आपका समस्यात्मक क्वेश्चन है। आप सबने लेसन बनाए हुए होंगे, आप सबको पता ही होगा कि प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और तारतम्यता की स्थिति रहती है, जैसे कि उत्तर से प्रश्न का निर्माण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में होता है हम अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे विद्यार्थियों, आज हम बाल अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि बाल अधिकार हमारा टॉपिक है। अब एक प्रस्तुतिकरण में आपका अपने शिक्षण बिंदुओं को विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। तो जो भी 3 शिक्षण बिंदु आपने लिए हैं, सबसे पहले शिक्षण बिंदु से ऐसे स्टार्ट कर देंगे। पहला है बाल अधिकारों के प्रकार। उसके लिए हमारा फॉर्मेट जो होता है SST में, वो होता है विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद छात्राध्यापिका कथन होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। विद्यालय में हम क्या प्राप्त करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त कौन कौन करता है? बालक करते हैं, बालिकाएं करती हैं। बालक को जन्म से ही क्या प्राप्त होते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं। बाल अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हो? तो उसके बाद हम बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज हमेशा आपका खाली रहता है। वो खाली इसलिए रहता है क्योंकि इस पेज में हम ये मिनिएचर लगाते हैं जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका टॉपिक है बाल अधिकारों के प्रकार, तो उसी से रिलेटेड ये मिनिएचर यहाँ पर लगा है और इसी मिनिएचर का आपको चार्ट बना के ले जाना होता है, जो क्लास में आपको शो करना होता है। उस चार्ट के आधार पर ही आप पढ़ाते हो और डायरी में उसका प्रतिरूप या छोटा रूप इस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक शीट लगी हुई है। ये ब्लैक शीट है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ लिखा हुआ है श्याम पट्टसार। तो इस जो भी टॉपिक है बाल अधिकारों के प्रकार, इससे रिलेटेड श्याम पट्टसार, यानी इससे रिलेटेड जो भी बच्चों को आप नोट डाउन करवाते हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो, उसका प्रतिरूप भी आपको यहाँ लगाना होता है श्याम पट्टसार में, कि ब्लैक बोर्ड पर ये कार्य करवाया जाएगा। इसी प्रकार से आप तीनों टीचिंग पॉइंट, जैसे दूसरा टीचिंग पॉइंट है बाल अधिकारों का हनन क्या है, तो उसमें जो भी आपका मैटर है उससे रिलेटेड दूसरा मिनिएचर आपका यहाँ लगा हुआ है। इसका भी चार्ट या मॉडल जो भी आप बनाते हो वो बनेगा। और ऐसे ही इसका ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पर लिखी हुई है। बिल्कुल इसी क्रम में आपको डायरी बनानी होती है। जैसे तीसरा टीचिंग पॉइंट देख लीजिए, हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिनिएचर लगाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका चार्ट बनता है। ठीक है। यानी कि आपके तीनों टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी आपको कॉलेज में फॉर्मेट बताया जाता है उसको फॉलो कीजिए। मोस्टली इसी तरह का फॉर्मेट SST में होता है। हम अभी SST का लेसन प्लान लेकर बैठे हैं। तो सारे जो भी 3 टीचिंग पॉइंट है, आपको तीनों टीचिंग पॉइंट इसमें डायरी में अच्छी तरह से मेंशन कर लेने हैं। डायरी में बहुत अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। एंड लास्ट है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न भी जो भी आपको फॉर्मेट में दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेने हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, इन सभी प्रकार के प्रश्न मूल्यांकन प्रश्नों में समाहित होते हैं। ठीक है। तो आज हमने SST का लेसन प्लान देखा। इसी तरह से और दूसरे सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सब सब्जेक्ट में लेसन प्लान आपको कैसे बनाना होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।